शांति। इस अमूल्य संगम युग को याद रखते हुए पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करो। यह बात है कराची कुंज भवन में। एक दिन बाबा ने दादी जी को देखा। दादी जी यज्ञ शुरू होने के 18 महीने बीतने के बाद आई थी और कहा, बच्चे आप अगली दिवाली नहीं देखोगे। दादी जी ने बाबा के इशारे को कैच करते हुए कि ड्रामा के अंत का समय है पूछा, बाबा मुझे क्या करना चाहिए? मैं यज्ञ में देरी से आई हूँ। बाबा ने कहा, बच्चे दिन में 10 बार मुरली पढ़ो। दादी जी ने तुरंत उस बात को अमल में लाया और दादी ने दिन में बार बार 10 बार मुरली पढ़ना शुरू कर दिया। अगले 6 महीने के लिए दादी जी के दिल में एक ही विचार था कि मुझे 18 महीने के देरी को जल्दी से जल्दी गैलप करना है। दादी जी केवल 20 मिनट हाथों पर सिर रखकर बेंच पर ही सो लेती थी। दादी जी चांद की रोशनी में मुरली लिखती, पढ़ती और मनन करती थी। उन दिनों मुरली बहुत बड़ी 20 पेज की हुआ करती थी। दादी ने सभी मुरलियों का शब्द बाई शब्द अध्ययन किया। दादी जी का लक्ष्य बड़ा ही स्पष्ट था। अगर दूसरी दादियाँ आगे बढ़ रही है तो मैं क्यों न बढ़ूं, उन जैसी क्यों न बनूं। दादी जी ने बाबा के सिग्नल को हमेशा अपने आँखों के सामने रखा। उनका प्रयास बड़ा ही गहन था। व्यक्तिगत बात यह है कि इसके बाद दादी जी ने 83 दिवाली मनाई, लेकिन हर साल दादी जब दिवाली मनाती थी तो सोचती थी कि यह मेरी आखिरी दिवाली है। कौन जानता है मैं अगली दिवाली देखूंगी या नहीं। इस प्रकार यह इस बात के महत्व को दर्शाता है कि जो करना है अभी कर लो। दादी जी ने अपने आप को हमेशा अलर्ट, एक्टिव रखा तथा इस अमूल्य ब्राह्मण जीवन का और संगम युग का अधिक से अधिक लाभ उठाया। दादी जी इस संदर्भ में हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। चाहे हम इस ज्ञान मार्ग में कभी भी आए, शुरू में या देरी में, सफलता हमारी पढ़ाई और हमारे आंतरिक व्यक्तिगत प्रयासों का व पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। कराची में एक बार दादी कुछ बातों के बारे में सोच रही थी जो वे बाबा से पूछना चाहती थी, लेकिन उन्हें सही समय का इंतजार था। सौभाग्य से उसी दिन बाबा बंगलो में आए जहां दादी जी रहती थी। बाबा सभी से बगीचे में मिले और ज्ञान से सभी को रिफ्रेश किया। जब बाबा छुट्टी ले रहे थे, वे अचानक मुड़े और दादी जी को आमंत्रित किया कि बच्चे कार में बैठो, मेरे साथ आओ। यह भी ड्रामा में एक अद्भुत दृश्य था। दादी बाबा के साथ कार में बैठी और बाबा के साथ वहाँ गई जहाँ बाबा रहते थे। वे रात्रि में बाबा के सामने वाले कमरे में रुकी जहाँ उन्होंने बाबा की प्यार भरी मीठी ऊर्जा को पाया। अगली सुबह दादी बाबा से मिली और बाबा की प्यार भरी दृष्टि मिलते ही दादी गहरी शांति में चली गई, जिससे दादी उनका हृदय शुद्ध खुशी और संतुष्टता से भर गया। कुछ देर बाबा ने पूछा, बच्चे क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? दादी मुस्कुराई और कहा, बाबा आप मुझे इतनी गहरी शांति में ले गए, आपने मेरी आत्मा को प्यार के प्रकंपनों से भर दिया। इस दिल में अब कैसे कोई प्रश्न रह सकता है? बाबा ने उस दिन दादी को वरदान दिया कि बच्चे ऐसा आपके साथ भी हो। जब भी
कोई आपके सामने आए, वह भी बाबा की याद से भरी दृष्टि आपसे पाए और अपने को भरपूर अनुभव करे, उसके भी सभी प्रश्न समाप्त हो जाए। व्यक्तिगत बात यह है कि उस दिन से दादी जी ने विश्व सेवा में इस वरदान को साकार होते देखा। विश्व की बहुत सारी आत्माएं अनुभव सुनाती है कि दादी जी के सानिध्य से पवित्र, शांति तथा संतुष्टता का अनुभव हुआ और उनके प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो गए। यही बात हम पर भी लागू होती है। जितना जितना हम गहन शांति और याद में रहने का अनुभव बढ़ाते जाते हैं, तो हमारे से मिलने वाली आत्माएं शांति के सागर में खो जाने का अनुभव पाती है तथा उनके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।